परिणाम की भी आपने चर्चा की। आपसे ये जानना चाहेंगे सिन्हा जी कि जब आप जुड़े थे इस पार्टी से, तब से लेकर अब तक आपका जो मेहनत है, लोगों की जो मेहनत है, कुल मिलाकर सामूहिक जो मेहनत और परिश्रम है, उसके परिणाम स्वरूप अगर बात की जाए जन आधार का, आपसे कितने लोग अब तक जुड़ पाए, कितने लोगों को आपने अब इस पार्टी से कनेक्ट करवा पाया, क्या जनाधार वर्तमान में माले पार्टी की है? देखिए, माले का जो अपना काम करने का फिर वही चीज़ बात करेंगे। देखिए 2019 में बदलाव चाह रही थी पूरे झारखंड में, रघुवर की सरकार को बदलना चाह रहे थे लोग, और बदलने के क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाई। तो ये जो चल रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है कि इस बार देखिए जनता के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जनता को पता चलता है कि इसको हराना है, इसको जिताना है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। मतलब 90% की बात करते, 10% की बात नहीं करते, वो जिस नहीं लगा पाते। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जो माले हैं, तो माले का काम ये है कि हम मतलब कि चुनाव को दरकिनार करके, चुनाव को साइड करके, आम जनता जो कह रही है उसके बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हमको संघर्ष करना है। तो हम लोग उस चीज़ को दिमाग में रख के चलते हैं। हम लोग ये नहीं लेके चलते क्या जनाधार है, कितने लोग मुझे मानते हैं, नहीं मानते इस चीज़ को। आपको ज़रूरत है, हमको लगता है कि हम पहले जाके आपका कार्य करें। फिर भी अगर देखा जाए तो लगभग 6-7 वर्षों का जो भी आपका राजनीतिक करियर रहा है, कितना आप कामयाब हो पाए? हम तो कहेंगे 100% सफल हो पाए, क्योंकि जब हम स्टार्ट किए थे तो कोई नहीं जानता था। राजेश सिन्हा बराबर करियर कैंपस जानता था, राजेश सिन्हा बराबर जानता था कि स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा चीज़ है या मैनेजमेंट कर लेता है। राजेश सिन्हा मतलब सामाजिक लोग जानता था, राजेश सिन्हा मतलब राजनीतिक नहीं जानता है। अगर बिना खर्च किए हुए, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए यदि घर घर जानता है, जैसे आप बोल रहे थे बच्चा बच्चा जानता है, बुजुर्ग भी जानते हैं, यंग भी जानते हैं, और जो आलोचक है वो भी जानते हैं, दिन रात हमारा नाम लेते हैं, कम से कम एक बार नहीं लेते तो हमें को अच्छा नहीं लगता है। शुभचिंतक है वो लेते रहते हैं। तो सत्ता का बात है, सत्ता का मैंने लोलुपता नहीं है, बस माले में आए बहुत सेटिस्फाई, बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छा लगता है। आधार की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वही चीज़ बता रहे हैं कि जिससे धमकाया जाता है इस उंगली से, ये उंगली से वोट जिस दिन पड़ जाएंगे समझ लेंगे, वही आधार है मेरा। लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी आवाज़ को अगर चाहते हैं कि राजेश सिन्हा आवाज़ जोर जोर से बोले और दमदार तरीके से आपकी बातों को रखे, और आपको कोई शोषण कर रहा है तो उसको 6 किलोमीटर पीछे धकेले, गिरिडीह से पीछे धकेल दे। लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं नहीं, माले पार्टी कर सकती है, और माले पार्टी अकेले हमसे नहीं है। मतलब कि जो भी इसमें लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी इसके अगुआ साथी हैं, जो भी इसके मेंबर हैं, और जो भी शुभचिंतक है वो सारे हैं। ऐसा नहीं कि माले का मेंबर बन गए तो ही माले के नहीं है, बल्कि माले का सोच, मतलब कि एक क्रांतिकारी सोच जो रखता है वो सभी माले के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। कल ही एक ज्वाइन किया हमारा कोई, अब उसको क्या है कि दूसरा पार्टी लेफ्ट कर दिया। बताओ भाई, अब हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि उसको अच्छा लगा, वो खुलकर जाके मीडिया के सामने बोलना शुरू कर दिया, माले का बड़ा ही बोलना शुरू किया। तो दूसरे पार्टी उसको लेफ्ट 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 करना, उसमें एनर्जी आ गया, उसको माइनस प्लस नहीं हुआ, उसको और एनर्जी आया कि हम आप ही के साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो तैयार हैं, हम और हजारों के घर हम जा रहे हैं। हमारा टारगेट है चुनाव से कम 20,000 घरों में मैं खुद जाऊँगा। मैं खुद जाऊँगा मतलब हमारे लोग जाएंगे 20,000 घरों में। सदर अस्पताल गिरिडीह की चरमराई हुई व्यवस्था हो, गिरिडीह में संचालित जो कारखाने हैं, उन कारखानों में कार्य करने वाले जो मजदूर हैं, कभी कभी उनके साथ जो घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं, उनके साथ वैसी स्थितियों में हो। गिरिडीह शहर की कुछ पंचायतों में हाल में अगर बात की जाए तो वहाँ के पंचायतों में जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो अनियमितता बरती गई है, उन पर जिस तरह से प्रमुख रूप से और प्रखरता के साथ आपने आवाज़ रखा, खड़े होकर उसका विरोध किया, और आप जैसे लोगों के विरोध के उपरांत स्थितियों में कुछ सुधार भी हुआ। तो कुल मिलाकर आपका पूरा राजनीतिक जो अभी तक का करियर है, ये संघर्षशील रहा है। आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे सिन्हा जी कि आप एक कद्दावर नेता की हैसियत रखते हैं माले पर, बहुत कम समय में आपने अच्छा कुछ अचीव किया है। क्या आने वाले समय में राजेश सिन्हा जी गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से बतौर विधायक
चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई संभावना? ये तो पार्टी तय करती है कि आप कैसा काम करते हैं, आपका बिहेव कैसा है, आप संगठन को ठीक से रख पाते हैं कि नहीं, वो पार्टी तय करती है। और जो हमारी पार्टी है, माले पार्टी है, आप भी यदि आप इसमें आएंगे और बेहतर कार्य करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही को मिलेगा, दूसरे आप कार्य करना पड़ेगा। दूसरी पार्टी में पार्टी तय करती है, पार्टी तय करती है। और दूसरे पार्टी में क्या है कि आप कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन अगर ऊपर से थोप दिया जाता है, कहीं से भी उठा के ले आया जाता है, तो दूसरे पार्टी में है तो थोड़ा सा दूसरे पार्टी का हालत देख लीजिए कि आपको वोट मिल जाएगा, आप सीट पर बैठ जाएंगे, लेकिन जनता आपको हमेशा कोसते रहेगी। आप अपने आसपास एरिया में भी देख लीजिए क्या होता है। और आपके अनुसार माले ऐसी पार्टी नहीं है? माले ऐसी पार्टी नहीं, अगर ऐसी रहती तो हम ज्वाइन भी नहीं करते। माले ने अगर आपको अवसर दिया, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अवसर दिया तो लड़ेंगे। चलिए, अवसर दिया, चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे लाल झंडा रहा है, आपको पता है, चतुरानंद मिश्रा थे, लाल झंडा से थे, 2 बार रहे। होमी लाल आजाद जी थे, लाल झंडा से थे। यहाँ मजदूरों का जो है ना, जो दमन किया जाता है, देखिए सरकारी में लूट है, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, लेकिन प्राइवेट जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे दमन है। आपको 8 घंटा काम करना चाहिए, वहाँ 12 घंटा काम कराते हैं। ये दमन को रोकने के लिए माले है। और माले देखिए, गरीब लोग अमीर लोग को वोट देने का आदत पड़ गया है। सरकारी तंत्र में लूट है, हाँ, और निजी जो क्षेत्र है वहाँ पर दमन है। क्या माले दोनों क्षेत्रों में काम करती है? दोनों क्षेत्रों पे काम करती है। और थोड़ा सा बिना पावर का हम तो काम कर रहे हैं। बिना पावर का मतलब कि आप वोट नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं तो दिए थे ना, आप उनसे आशा रख के दिए थे ना। अगर वो नहीं कर पा रहे और हम कर रहे हैं, तो अगर पावर मिल जाता है तो ना निजी क्षेत्रों में कोई कुछ कर पाएगा, हमारा मजदूर के साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा जो मध्यम वर्ग परिवार है उसके साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सरकारी जगहों पे बोर्ड लगा दिया जाएगा बड़ा बड़ा कि कोई घूस मांगता है तो डायरेक्ट उसको पकड़ के ले आए। उतना मत सोचे कि क्या होगा नहीं होगा, कोई घूस सिर्फ मांगे आईबी, और इसको तो बाद में बताइएगा, पहले माले को बता दीजिएगा कि ये घूस मांगता है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा इस जगह पे। संक्षेप में आपकी राय, वर्तमान विधायक अपने अब तक के कार्यकाल में कितना कुछ कर पाए, क्या आपकी राय है? देखिए, वर्तमान विधायक जो है सुदीप भैया हमारे भैया हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में जो भी हैं, चाहे वो निर्भय सवादी जी हो, भैया हो, वो भी 20-22 साल पहले से काम कर रहे थे राजनीतिक क्षेत्रों में। हम लोग देखते थे जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक जी, वो पहले से कार्य करते थे, हम लोग देखते थे। और जिस प्रकार से भी कोरोना का जो रहा है, काल रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में सभी को प्रॉब्लम हुआ, तो कार्य में दिक्कत है। और पर्टिकुलर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हम तो यही बताएंगे कि अच्छे कार्यों का हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो फिर हम भैया हैं तो भैया के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। लेकिन और जो एक अहम चीज़ था कि हम कई चीज़ों से सीखे, उसमें से एक राजेश यादव जी भी हमारे जो सीनियर लीडर हैं, और मैंने टीचर छोड़कर, मैंने अपना सरकारी टीचर को रिजाइन देकर आए, टीचिंग का प्रोफेशन हाँ, छोड़ा उन्होंने, और छोड़कर आया है, तो मैंने उनको बहुत गौर से देखा, करियर कैंपस के दरमियान ही देखा कि यह एक मुखर होकर बात करते हैं, तो उनसे भी काफ़ी प्रभावित हुआ। प्रभावित ही नहीं हुआ, बल्कि जब चुनाव वो लड़ते थे तो हम पीछे से लगे रहते थे कि कैसे बेहतर हो, कैसे बेहतर हो, और उसी पे सभी का है एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा तालमेल। पार्टी ने अवसर दिया, टिकट मिल गई आपको, जनता ने भी आपको अवसर दे दिया, विधायक बन गए गिरिडीह शहर के आप, क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे? कहाँ कहाँ मेन रूप से आपको लग रहा है, मुख्य रूप से आपको कमियां लग रही है शहर में, जहाँ पर प्रमुखता के साथ आप काम करते हुए नजर आएंगे बतौर विधायक, जनता के आशीर्वाद से अगर आपको अवसर मिलता है? ये तो अवसर मिलता है तो फिर सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो मुफस्सिल क्षेत्र टारगेट होगा। उस क्षेत्र में देख रहे होंगे कि जो धुआं है उसको हम धुआं को ब्रेक कर देंगे, तरीके से करने देंगे, जो सरकारी जो है मानक है आप उस अनुसार से चले। घुसखोरी किसी भी इलाके में, मतलब कि माले के नाम से भागे, घुसखोर अगर है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाके पैसा उसा मंगाए, बच जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर आ गए और पता चल गया तो यहाँ से खदेड़ दिए जाएंगे। दूसरा है, फिर जब हम इस क्षेत्र में आएंगे शहरी क्षेत्रों में, तो नगर निगम हमारा बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि नगर निगम में भी बड़ा फंड आता है और बड़ा लूट है। आप 10% अच्छे व्यक्ति हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लूट खसोट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एकदम डायरेक्टली बोलते हैं। अभी हाल के दिनों में टेंडर हुआ, टेबल टेंडर क्यों होगा, एक ही को क्यों मिलेगा, और लोग नहीं है क्या, और भी तो ठेकेदार हैं, और भी तो रजिस्ट्रेशन है। तो हमने सिर्फ आवाज़ उठाई थी, उसका पूरा भूचाल आया था,
और हमारा टारगेट होगा कि कहीं भी गड़बड़ ना होने दें। ब्लॉक को सुधारना है, ब्लॉक को बहुत बड़ा चीज़ है वो। आप जिधर जाएंगे उधर चाहिए, मोटेशन में चाहिए, रजिस्टर 2 के लिए चाहिए। क्या है आपको, क्या सरकारी नहीं मिलती? या तो रेट लिख दीजिए ना, हर जगह रेट लिख दीजिए कि इसका इतना लगेगा, इसका इतना लगेगा। या तो जो सरकार है, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे रघुवर सरकार हो, उससे रेट तय करके हर जगह बोर्ड लगवा दीजिए। जनता के पास होगा तो जाएगी। लेकिन इस तरह से ये गड़बड़ बात है, इसमें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए राजेश सिन्हा जी, पीरटाट क्षेत्रों में थोड़ा सा, पीरटाट क्षेत्र को आप छोड़ मत दीजिए, ताकि वहाँ की जनता सिर्फ वोट देती है फिर भूल जाती है, उनको भुला दिया जाता है। वहाँ कोई सुविधा नहीं है। टारगेट होगा कि पीरटाट को बेहतर से बेहतर दिया जाए। और जो डोली मजदूर हैं, डोली मजदूर 20,000 परिवार हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। पिछले बार रघुवर सरकार थी तो मैंने जेएमएम कर रही थी कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। इस बार जेएमएम सरकार है, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। हमारे माध्यम से यदि सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए कुछ करें, क्योंकि 20,000 परिवार की बात है। डोली मजदूर बहुत तकलीफ में है, वहाँ के मजदूर बहुत तकलीफ में है, ठेका मजदूर बहुत तकलीफ में है, वहाँ के मजदूर बहुत तकलीफ में। हर एक जगह प्रॉब्लम है। रोजगार के बारे में चिंता की जा सकती है। अगर बेहतर तरीके से आप मिले तो रोजगार बहुत तरीके से, कोई जरूरी नहीं कि आप सरकारी काम ही करें, बल्कि प्राइवेट में ऐसे ऐसे कार्य हैं जो अगर बेहतर तरीके से कर दें तो कम से कम 25 से 30,000 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सकता है। अगर आपका दिल और दिमाग सही है तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारा विशेष प्रोग्राम जो है ख़ास मुलाकात, उसके विशेष अतिथि के रूप में आज हमसे जुड़कर आपने विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बातें बेबाकी के साथ रखी। इन चीज़ों के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। शमशेर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी धन्यवाद। दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेश सिन्हा, गिरिडीह जिला विधानसभा प्रभारी, माले पार्टी के हैं। बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता की छवि है इनकी। आपने कुल मिलाकर अगर इनका इंटरव्यू देखा है तो निश्चित रूप से जो इनका अब तक का राजनीतिक करियर रहा है, संघर्षों भरा, बेबाकी पूर्ण जो इनका अब तक का करियर रहा है, प्रमुखता के साथ, प्रखरता के साथ अपनी आवाज़ उठाने के लिए, लोगों की आवाज़ बनने के लिए जो इनकी पहचान है, पार्टी की जो पहचान है, उन सभी चीज़ों से ही अपने माध्यम से हम सभी को अवगत करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।